हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत करते हैं सरकारी नौकरी विद डिग्लिया यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स सरकारी नौकरी और वेतन आयोग से जुड़ी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आठवें आठवें वेतन आयोग, एट्थ पे कमीशन की, जो लाखों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है। क्या सरकार जल्द करने जा रही है इसकी घोषणा? क्या सैलरी में हो सकता है बड़ा इजाफा? क्या 2026 से पहले आ सकता है नया वेतनमान? हमने की है पूरी 100% रिसर्च। देखिए कब और कैसे बदलने वाली है आपकी सैलरी। जानिए क्या कह रहे मंत्रालय और विशेषज्ञ। और सबसे जरूरी, क्या यह सिर्फ अफवाह है या हकीकत? वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट करके बताएं आपकी राय इस आयोग पर क्या है। आठवां वेतन आयोग लागू, 2 साल का एरियर मिलेगा, लेकिन आज क्या बदला? 30 सितंबर की बड़ी अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों को राहत, किसे होगा फायदा? इस वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। खास तौर से लेवल वन वन एक बार इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। खास तौर से लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 44,000 तक हो सकती है। साथ ही पेंशनर्स को भी पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ जरूर मिलेगा। कितनी बढ़ेगी सैलरी? वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का आधार होता है फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर। जहां 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, वहीं 8वें में से इसे घटाकर 2.46 किया जा सकता है। याद रखिए हमने क्या बोला है कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, जो कि 8वें वेतन में से इसको घटाकर 2.46 किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात, हर नए वेतन आयोग के साथ डीए यानी महंगाई भत्ता रिसेट हो जाता है 0%, क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर तय की जाती है। एक उदाहरण से समझे हमने पूरी की पूरी यहाँ सैलरी, बेसिक सैलरी को डिस्क्राइब कर रखा है, ताकि आप आसानी से समझ सके और इजी टू अंडरस्टैंड है ये। एक कॉमन मैन भी इसको समझ सकता है आसानी से। मान लीजिए कोई कर्मचारी लेवल 6 पर है और उसकी मौजूदा सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार है। बेसिक पे जो है वो 35,400, डीए 55%, मतलब कि 55%, जो 19,470, HRA 27%, मतलब कि 9,558, और कुल सैलरी क्या होगी? 64,428। और अब 8वें वेतन के आयोग से और बता देते हैं फिटमेंट फैक्टर जो लागू होगा। नई बेसिक सैलरी 35,400 मल्टीप्लाई 2.46 इज इक्वल टू 87,084 रुपए। और डीए जो रहेगा वो हमने पहले ही बता दिया, 0%, और 0% रिसेट होता है। HRA 27% और 23,513 नई। और कुल सैलरी जो होगी वो लगभग 1,10,597 होगी। ध्यान दे, HRA शहर शहर के अलग अलग हिसाब से होता है। क्या होता है कि फिटमेंट फैक्टर यह है, एक मल्टीप्लायर होता है जिसके जरिए मौजूदा बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है। इस महंगाई दौर और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखकर यह तय किया जाता है। और हम बता देते हैं कि हम एक एक फैक्ट्स को बहुत ही आसानी तरीके से आपके सामने लाते हैं, ताकि आप आसानी से समझ जाए। अब आगे आते हैं। 8वां वेतन आयोग, कर्मचारियों को राहत लेकिन इंतजार 2028 तक। लागू तो 2026 से ही होगा, लेकिन पूरा असर दिखेगा 2028 तक। देश भर के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन साथ ही थोड़ी मायूसी भी। वो क्या है जानिए। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार की मंजूरी के बावजूद 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पूरी तरह से 2028 तक लागू हो पाएगी।
क्या है अपडेट। हालांकि यह वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। हम बता देते हैं कि यह वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, लेकिन अभी तक न तो इसकी कोई टर्म्स एंड रेफरेंस तय हुई है, न ही किसी सदस्य की सूची जारी की गई है। यही कारण है कि इस रिपोर्ट को तैयार होने और अमल में आने में करीबन 2 से 3 साल तक का टाइम लग सकता है। 2028 तक क्यों लगेगा टाइम, हमने पूरा जानकारी दे रखी है। आइए जानते हैं क्या है। हर वेतन आयोग को गठित होने से लेकर लागू होने तक 2-3 साल का समय लगता है। रिपोर्ट तैयार करने और उस पर चर्चा होती है पूरी की पूरी, और अंत में कैबिनेट की मंजूरी मिलने में लंबी प्रक्रिया होती है। यही कारण है कि भले ही यह 2026 से प्रभावी है, मतलब लागू हो गया है, लेकिन कर्मचारियों को इसका पूरा फायदा 2028 तक मिल पाएगा, 2028 तक संभव हो पाएगा। आयोग हमने यहाँ पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। हम एक बार बता देते हैं इसके बारे में कि ये कब कब एक बार लागू हुआ था। आयोग, पांचवा वेतन आयोग 1994 में 1 जनवरी 1996 में लागू हुआ था, और छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 में, और सातवां 1 जनवरी 2016 में। और इस वीडियो का हम सारांश निकाल लेते हैं, निष्कर्ष क्या है, आउटपुट क्या है, पूरा का पूरा हम यहाँ बता देते हैं कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनर्स को निश्चित रूप से बड़ी राहत मिलेगी। भले ही यह 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन पूरा लाभ मिलने में अभी कुछ साल का इंतजार बाकी है। साथ ही 2 साल का एरियर भी मिलने वाला है, जो कि बड़ी राहत होगी। और वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, हम तुरंत उसके ऊपर आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आई है तो छोटा सा लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट का 100% विश्लेषण करके ही आपके सामने लाते हैं, अदरवाइज हम वीडियो नहीं लाते। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।